धन्यवाद आपको जी। मेरे साथ एक बार नारा सब लगाएंगे, भारत माता की जय। दोनों हाथ उठा के लगाइए, भारत माता की जय। देखो, उज्जवल भविष्य, भारत का बहुत उज्जवल भविष्य है हम सबके सामने, और उस उज्जवल भविष्य में जो युवाओं का बहुत बड़ा भागीदारी तो सुनिश्चित होगी, लेकिन उसका लाभ भी युवाओं को मिलेगा। तो यह जो उज्जवल भविष्य के लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं। यहाँ पर मैं डीएवी कॉलेज में दूसरी बार आया। कैंपस तो बहुत अच्छा है, और जिस तरह से कार्यक्रमों को ये करते हैं उसके लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन। मैं कई इंस्टीट्यूशन से कई बार जुड़ा हूँ। मैंने देखा इंस्टीट्यूशंस न बिल्डिंग से बनते हैं, ना किसी चीज और इंफ्रास्ट्रक्चर से बनते हैं। वो बनते हैं लोगों का उसमें स्वाभिमान अगर होता है, अगर अपने इंस्टीट्यूशंस में स्वाभिमान है, अपने इंस्टीट्यूशन को आगे बढ़ाने के लिए इफ यू फील प्राउड ऑफ इट, तो इंस्टीट्यूशंस भी आगे बढ़ते हैं, और उसके साथ उनका जो कंट्रीब्यूशन अपने जीवन में वो भी बहुत महत्वपूर्ण तरीके से हो जाता है। तो बी प्राउड ऑफ योर इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे सोच फाउंडेशन की वंदना जी, मंच पे तो ऐसे लोग हैं, इनके साथ कई कार्यक्रमों में रहा, सुचित्रा जी, वैशाली जी, इन लोगों के साथ कई कार्यक्रमों में रहा। इन्होंने अपनी एक अलग पहचान राजनीति के क्षेत्र में, एक अलग इंटेलेक्चुअल लेवल में, विचार के रूप में समाज के साथ जुड़ने की अलग पहचान बनाई है। इन दोनों का अभिनंदन मैं करता हूँ। डॉक्टर साहब को थोड़ा मैंने सुना, देर से आया, सॉरी फॉर द डिले, लेकिन जिस तरह से बाकी बताया कि आपने बहुत अच्छा, डॉक्टर कुमार ने आप लोगों को बात बताई, उसके लिए अभिनंदन। सौरभ और अर्पित, ये दोनों भी मतलब जैसे अपने वैशाली जी और सुचित्रा जी है, इन दोनों ने भी अपने तरफ से बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन समाज में किया। इनका अभिनंदन मैं करता हूँ। डॉक्टर शशि पांडे जी, और यहाँ पर उपस्थित फैकल्टी और यहाँ पे प्यारे बच्चों। देखिए, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन कुछ बात मैं जरूर आपके सामने, अपने मन की बात आपके सामने साझा करना चाहता हूँ। आप सब जीवन में सुखी रहना चाहते हैं ना। एवरीबॉडी वांट्स टू बी हैप्पी, है ना? यू एग्री? तो हैप्पीनेस कहाँ से आती है? कोई किसी के घर में बहुत पैसा है, किसी के घर में बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं, गाड़ी घोड़ा गाड़ी, उससे तो केवल हैप्पीनेस नहीं आती। ये सब हैप्पीनेस को ऐड ऑन करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जीवन में क्या है? स्वस्थ। अगर आपका जीवन स्वस्थ है, आपकी इफ यू हैव अ गुड हेल्थ, तो आप सब चीजों को एंजॉय कर सकते हैं, लाइफ की हर चीज को। तो ये जो अवेयरनेस का ये जो प्रोग्राम किया है, इंपॉर्टेंट थिंग है कि हेल्थ अवेयरनेस सबके जीवन में होना चाहिए। अगर स्वास्थ्य जिनका अच्छा होगा, इफ यू हैव अ गुड हेल्थ, यू विल एंजॉय एवरीथिंग इन लाइफ। ऑल थिंग्स इन द वर्ल्ड कैन गिव हैप्पीनेस ओनली व्हेन यू हैव अ गुड हेल्थ। तो ये बहुत जरूरी है। आज मेरे ख्याल से अवेयरनेस प्रोग्राम का ये अपने जीवन में यह संकल्प का भी क्षण होना चाहिए कि वी विल ऑल एस्पायर एंड वर्क फॉर द गुड हेल्थ, है ना? ये लेंगे तो आज इस प्रोग्राम की सफलता होगी। जानकारी, पावर, नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट अवेयरनेस इज इंपॉर्टेंट, बट द थिंग इज टू इम्प्लीमेंट दैट अवेयरनेस इनटू योर डेली लाइफस्टाइल। जो वैशाली जी ने कहा, डॉक्टर साहब ने कहा, इम्प्लीमेंट दोस थिंग्स इनटू योर डेली लाइफ, हैव अ कमिटेड एंड संकल्पित, यानी विल पावर के साथ हैव अ गुड लाइफ, यू विल एंजॉय एवरीथिंग इन योर लाइफ। बिल्कुल सही है ना? तो इससे एग्री करते हो आप सब? हम यहाँ टेंपल ऑफ एजुकेशन में आए हैं। मैंने कहा ही, नॉलेज इज पावर। जीवन में जब भी आप देखेंगे, इंफॉर्मेशन इज वन थिंग, बट नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वही आपको पावर भी देता है। मैं एक घटना रामकृष्ण परमहंस के जीवन से, विवेकानंद जी के जीवन से आपके सामने बताना चाहता हूँ। उन्होंने, विवेकानंद जी पूछते थे कि ज्ञान के बारे में रामकृष्ण परमहंस से कई बार बात करते थे, पूछते थे, तो उन्होंने, रामकृष्ण परमहंस ने बताया कि ज्ञान के जो होते हैं ना, नॉलेज, जिसकी बात हम यहाँ टेंपल ऑफ नॉलेज में इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि ज्ञान के 3 स्तर होते हैं जीवन में। उन्होंने कहा, एक स्तर तो है कि आपने दूध के बारे में सुना है, दूध सफेद होता है, तरल होता है, लिक्विड होता है। एक लेवल ऑफ नॉलेज ये, एक स्तर ये है।
दूसरा लेवल ऑफ नॉलेज है कि आपको पता है कि दूध के ये गुण है, इसमें बहुत सारे के जो गुण है, शक्ति देता है, बुद्धि को तेज करता है, ऐसे अनेकों स्तर मिनरल्स देता है, ये सब देते विटामिन होते हैं। तो सेकंड जो लेवल ऑफ नॉलेज है वो ये है कि यू नो अबाउट द क्वालिटीज ऑफ द मिल्क, जो भी आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं। तीसरा स्तर उन्होंने बताया नॉलेज का वो है जिसमें आपने दूध को पिया है, अपने जीवन में उसकी शक्ति को अर्जित किया है, उसका लाभ अपने जीवन में उठाया है। तो ये जो तीसरा स्तर ऑफ नॉलेज है ना, यही सबसे महत्वपूर्ण है। आपको इंफॉर्मेशन आज की डेट में बहुत इंफॉर्मेशन है, यहाँ कई जगहों पे सोशल मीडिया वगैरह में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, उनके गुणों के बारे में मिल जाती है, बट यू इम्प्लाई देम, यूज देम इन योर लाइफ, तो फिर आप रियली यू विल लर्न, you will really gain what is important in knowledge। और हमारी माँ दादी बचपन में कहती थी कि जैसे मैंने कहा कि पहला सुख निरोगी काया, जीवन में ये बहुत जरूरी है। हम लोग एक और बात मैं आपके सामने ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग भारतीय संस्कृति के साथ जुड़े हुए हैं। भारत की संस्कृति का आज विश्व गौरव एक्सेप्ट कर रहा है। पिछले 10 साल में जिस तरह भारत ने विश्व के अंदर अपनी संस्कृति का परचम फहराया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आने वाले समय में जो भारत की कल्चरल इकोनॉमी या नॉलेज इकोनॉमी, ये सब भी बहुत तेजी से विश्व के ऊपर बहुत महत्वपूर्ण योगदान करने वाली है। भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तो बनेगा ही, लेकिन इसमें एक दो बातें मैं यहाँ पे अपने जीवन के साथ आपको जोड़ के कहना चाहता हूँ, क्योंकि कई इंफॉर्मेशन जो सरकारी योजनाएं वो तो शायद आपको कई मिल जाएंगी और आपको सब बात को भी सुचित्रा जी ने भी कुछ बताई है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय संस्कृति में कई बार हम स्वस्थ लाभ के लिए बहुत सारे चीजें दी है, और मैं ज्यादा चीजें नहीं उसको डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन कई बार राइट इंफॉर्मेशन कई बार होती है तो गूगल वगैरह से आप इंटरनेट और अलग अलग ग्रंथों से उसको बहुत अच्छी तरह से अपने जीवन में जानकारी प्राप्त करके इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हम योग का बहुत बड़ा परचम चला, गुड हेल्थ के लिए पूरा विश्व आज भारतीय योग के बारे में बहुत मान रहा है कि ये जो भारत ने योग के बारे में जो जानकारी दी है उससे स्वस्थ जीवन जीने का बहुत महत्वपूर्ण रास्ता सामने विश्व के रखा है। योग में कई बार हम समझ लेते हैं कि केवल आसन है, आसन ही योग है, ये नहीं है। अष्टांग योग जो पतंजलि ने लिखे हैं उसमें 8 स्टेप्स हैं बहुत महत्वपूर्ण, दे आर फॉर गुड। उसमें भी जो 5 स्टेप्स हैं जीवन में, दे आर फॉर गुड हेल्थ। कई बार हमारी संस्कृति के बारे में भी ये चीज लगता है कि आध्यात्मिक बातें, हमारे धर्म ग्रंथों में केवल आध्यात्मिक चीजों के बारे में बात किया है। अष्टांग योग में आसन इज ओनली 1 स्टेप, बट जो बाकी 7 हैं अच्छे जीवन के लिए, अच्छे जीवन स्वस्थ जीवन जीने के लिए अष्टांग योग में जो 5 बातें हैं वो इट इज फॉर गुड हेल्थ, और उसमें आसन एक पार्ट है, और उसमें यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार, और फिर 3 चीजें आध्यात्मिक जीवन के लिए। जीवन में सर्वांगीण विकास के लिए यह बहुत सारी चीजें जरूरी है। यम के जैसे स्वच्छता बहुत जरूरी है, यम के पूरे फिजिकल क्लीनलीनेस, हेल्थ कैसे होगी इफ यू हैव फिजिकल क्लीनलीनेस, बाहर की अंदर की, और नियम है मेंटल क्लीनलीनेस। देखिए 360 डिग्रीज के जब आप जीवन में करते हैं काम, तभी आप जो अपने गोल को अचीव करते हैं। तो ऑलवेज थिंक ऑफ लाइफ एज ए कंप्लीट होल, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, सामाजिक चेतना के साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ संवेदनशीलता के साथ। ये जब गुण एसिमुलेट किसी में होते हैं तो ही कैन लीड अ गुड एंड हेल्दी लाइफ। एंड अगर स्वस्थ जीवन कोई जीता है तो वो जीवन के सारे सुखों को, सारे चीजों को वह अच्छी तरह से एंजॉय कर सकता है। तो मैं यह बात अपनी कह के अपनी बात को यहाँ पे समाप्त करूंगा कि यह बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसमें आप लोग इस हेल्थ अवेयरनेस को भारतीय संस्कृति के अंतर्गत जो चीजें बताई हैं उन चीजों को संक्षिप्त में पढ़िए, देखिए। उनमें जो अष्टांग योग के जो स्टेप्स है उसमें से 5 महत्वपूर्ण स्टेप्स हैं, उनको अपने, और बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल स्टेप्स है, उनको आप अपने जीवन में
यम नियम को उतार लेंगे तो फिजिकल और मेंटल वेलबींग बहुत अच्छी तरह से हम अचीव कर पाएंगे और अपने जीवन को पूरी तरह से लाभान्वित भी करेंगे, अपने परिवार को अच्छी तरह से आगे बढ़ाएंगे, अपने समाज को अच्छी तरह से आगे बढ़ाएंगे। इफ यू हैव गुड हेल्थ, गुड कैपेसिटी टू डू एवरीथिंग, तभी आप किसी समाज में बदलाव कर सकते हैं। अगर चाहने से कभी कुछ नहीं होता, यू हैव टू अचीव दैट थिंग इन योर लाइफ। इसी के साथ मैं धन्यवाद देता हूँ कि मुझे बुलाया।